संविधान की आवश्यकता क्यों है? जब हमारे पास पहले गीता, कुरान और रामायण जैसे बड़े ही धार्मिक ग्रंथ है, तो हमें फिर जो है संविधान की आवश्यकता क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है और इस सीरीज का नाम है हम भारत के लोग। इसमें संविधान को अध्यात्म से जोड़कर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है और मैं काफ़ी गलतियाँ कर सकता हूँ, मगर ये मेरी एक पहली कोशिश है, तो उस हिसाब से माफ़ कर देना अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है रियलिटी में। जब हम किसी नागरिक के रूप में रहते हैं समाज में, तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ जाती है। मगर जब हम अकेले होते हैं तो हमें संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, अगर हम समाज में नहीं है। हम केवल गीता से या कुरान से अपने आप को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं या फिर चला सकते हैं। अब सबसे पहले बता देते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। और गीता कुरान की आवश्यकता हमें किस हिसाब से, वैसे दोनों की आवश्यकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। जब भी विकास करना होता है तो हमें दो तरीके से अपना विकास करना होता है। पहला खुद के रूप में विकास करना, दूसरा है हमारा समाज के रूप में विकास करना। जब हम समाज के रूप में विकास करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। समाज का विकास के रूप में ये तीन चीज़ों का विकास होना ही सबसे ज़्यादा जरूरी आ जाता है। पहला आता है आर्थिक विकास, दूसरा न्याय का विकास और तीसरा एकता का विकास, अखंडता का विकास। ये हमें करना होता है जब हम किसी समाज के रूप में होते हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित हमें करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कि आर्थिक विकास में, तो आर्थिक विकास में आ जाता है हमारा रहने, खाने और पीने और पहनने के लिए। जब भी हम समाज में रहते हैं तो जितने भी लोग समाज के अंदर है, तो प्रत्येक का कर्तव्य है कि प्रत्येक पर ये तीनों चीज़ें हों। वो खाने की भी वस्तु हो, उसके पास पहनने के लिए भी हो और रहने के लिए भी स्थान हो। ये एक समाज का कार्य है। अगर कोई इन तीनों चीज़ों को किसी दूसरे से, समाज के सदस्य से छीनता है या फिर किसी पर ज़्यादा हो जाता है, तो तभी एक सिद्धांत आता है न्याय का। जो अभी दूसरा सिद्धांत बात कर रहा है न्याय के विकास का, वो तभी सुचारू रूप से चालू हो जाता है। जब भी आप अकेले रहेंगे आपको न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जंगलों में कोई न्याय नहीं होता है, मगर जैसे ही आप समाज के अंदर आएंगे तो आपको न्याय की आवश्यकता होगी। और न्याय की आवश्यकता का मतलब यह है कि न्याय होगा, और न्याय किन आधारों पर होगा? वो होगा समाज के विकास के आधार पर। समाज किस तरीके से, जो समाज के लिए अच्छा है वही न्याय का मुख्य बिंदु होगा। यानी एक तरीके से बात करने लगे कि आपने किसी की हत्या कर दी, अगर वो देश के लिए अच्छी है और समाज के लिए अच्छी है तो वो हत्या नहीं बल्कि एक अच्छा कार्य माना जाएगा। मगर आपने अपनी पर्सनल ईर्ष्या के लिए और समाज के लिए वो खतरनाक चीज़ है और वो कार्य भी कर दिया, चाहे वो छोटा ही कार्य क्यों ना हो, वो एक आपराधिक कार्य बन जाता है। तो इसे ही कहते हैं न्याय का कॉन्सेप्ट, जो कि सामाजिक रूप में आ जाता है। तीसरा आता है अखंडता यानी एकता। जब भी आप किसी एक समाज में रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके अलावा भी दूसरा कहीं समाज हो सकता है। उस समाज से कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क में ये होता है कि वो कंपटीशन करने लगता है, तो अपने आप को उभारना होता है और उससे अच्छा करना होता है। यानी आपको अपनी जो आर्थिक समानताएं हैं उनको दूसरे ग्रुप से उभारना होगा, साथ में अपना न्याय का सिद्धांतों को उभारना होगा, और अपनी जो एकता है, जिसे जो लोग उस नागरिकता में बने हुए एक दूसरे से अच्छी तरीके से बॉन्डिंग रखे, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट करना होगा। यही यहाँ पर ही हमें संविधान की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पर गीता और कुरान थोड़ी सी यहाँ आपको डाउन दिखाई देंगी, मगर संविधान यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करता है। वो उन चीज़ों को एकदम सुचारू रूप से कार्यरत करता है और उनको सुदृढ़ भी कर देता है, उनको जोड़कर भी रखता है। वहीं अब आ जाते हैं खुद के विकास पर, जो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि खुद के विकास पर भी संविधान आपको छूट दे रहा है। भारतीय संविधान की ये एक खासियत है कि वो खुद के विकास पर भी आपको छूट दे रहा है। जैसे कि स्वतंत्रता दे रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप अकेले भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, यानी अपना विकास कर सकते हैं। अब यहीं पर जो आपको फ्रीडम मिलती है, इस फ्रीडम को आप किस तरीके से यूज करेंगे, यही काम करता है जो आपको गीता, कुरान और ये धार्मिक ग्रंथ। जब आपको कुछ फ्रीडम दे देता है कानून कि आप समाज में रह के कुछ भी कर सकते हैं, तो वो काम आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से वो आपके समाज के लिए अच्छा हो सकता है, यहीं पर गीता और कुरान अपना कार्य करती है। यहाँ पर ही गीता कुरान अपना वो दिखाते हैं कि आप समाज के लिए कितने वैल्यूबल हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और क्या कार्य आपको करना चाहिए जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और समाज में आपकी जो बहुलकता है या फिर महत्वपूर्णता है वो बढ़ जाए। और फिर एक अवसर आ जाता है समानता का इसी खुद के विकास में। जब भी समान अवसरों की बात आती है कि जो भी नागरिक हैं समाज के, उन्हें समान अवसर जब भी मिलता है, तो उन जो अवसरों को मिला है उनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ये आपको संविधान नहीं बताएगा, ये आपको गीता और कुरान बताएंगी कि आपको अगर कोई अवसर मिला है, उन अवसरों को किस तरीके से आप अपने समाज के फेवर में ले सकते हैं। तो आपको भारतीय संविधान के अंदर दो फेवर आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप गीता और कुरान को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वो है फ्रीडम, और आपको समानता देखने को मिलेगी समान अवसरों के रूप में। तो जब आपको फ्रीडम मिल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको संविधान नहीं बताएगा बल्कि गीता और कुरान बताएंगी। जब आपको अवसर मिलता है कि आप दूसरों से किस तरीके से और बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से दूसरों को से जो समाज के और नागरिक हैं उनसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं समाज के लिए, तो यहाँ पर आपको संविधान से ज़्यादा अगर कोई बताता है तो गीता और कुरान बताता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग आप
समझ जाइए चीज़ों को। जहाँ पर आता है समाज का विकास, बिल्कुल ही एक जो आवश्यकता है नीडी है, वहाँ पर संविधान 100% काम करता है। गीता और कुरान इतना बढ़िया काम नहीं कर पाती। मगर जहाँ पर निजी विकास की बात आती है, वहाँ पर जो है गीता और कुरान काम करती हैं। वहाँ पर संविधान इतना अच्छा काम नहीं करता। तो अगली बार आपसे अगर कोई पूछे कि आपको गीता चाहिए या आपको कुरान चाहिए या आपको संविधान चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आपको दोनों की आवश्यकता है। गीता कुरान और संविधान दोनों की आपको आवश्यकता है, और इस समाज को चलाने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब अगर आपसे अब कोई ये कहे कि नहीं मैं बस संविधान से ही चलूँगा, तो उसने शायद गीता और कुरान के जो मंतव्य उनको ही नहीं पढ़ा। और कोई अगर यही कहे कि मुझे गीता चाहिए, गीता मतलब या कुरान ही कुरान चाहिए, तो आपने फिर संविधान को समझा नहीं, या फिर आपको यहाँ पर रहने का हक ही नहीं है। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ये मेरी इस तरीके की पहली वीडियो, अगर आपकी कोई भी भावना हर्ट हुई हो, तो मेरी भावना हर्ट करने का कोई ऐसा वो नहीं था। उसके लिए बहुत ही विनम्र भाव से सॉरी और माफ़ी चाहेंगे। और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।